हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस के बारे में। जो यदि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें जीके पूछा जाता है तो उसमें मुगल साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो किसके शासनकाल में? शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए। पहला कि पद्मावत की रचना किसने की थी, तो इसे यहाँ पे आ जाता है मलिक मोहम्मद जायसी। और उसके बाद किसके शासनकाल में की, तो यहाँ पे आ जाता है आपका शेर शाह के शासनकाल पे किया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं। तो जो मुगल शासक कौन सा था? हुमायूं। उसने क्या किया था? 2 बार शासन किया था। ये सारे क्वेश्चन हम मुगल साम्राज्य के हैं। ठीक है, तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो किस युद्ध को जीतने के बाद? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने क्या किया था? अफगान की सत्ता का स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलग्राम के युद्ध के दूसरे नाम से जाना जाता है। बिलग्राम का युद्ध जो था उसको किस दूसरे नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, दोनों एक ही है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन में, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? जब मुगल साम्राज्य में जो अकबर का शासन चल रहा था, ठीक है, तो अकबर के समय पे भारत में कौन सी ऐसी महिला शासक थी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी? वो थी रानी दुर्गावती। ये काफ़ी यहाँ पे फेमस थी जब अकबर के शासन काल चल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में है? जो बाबर जो था उसने मुस्लिम कानून लागू किया था, मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस चीज़ में है? ये है आपका मुबाइन। मुबाइन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव, ये एक इतिहासकार थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्या कहा था? शाहजहां के काल को, अर्थात शाहजहां के शासन जब चल रहा था उस टाइम को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? शेर शाह सूरी था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था? इसकी कारण था सैन्य कुशलता। जो पानीपत के युद्ध में बाबर ने जो था उसकी सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, सैनिक बहुत ज़्यादा थे, उनके सैन्य में जो सैनिक थे बहुत ज़्यादा कुशल थे, जिसके वहाँ पे बाबर की जती का ये कारण था, अर्थात जीतने का कारण था। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए हुआ था? जो ईरान के शाह थे और मुग़ल शासक, उनका झगड़ा किस स्थान के लिए हुआ था? उनका झगड़ा हुआ था कांधार के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का वास्तविक नाम तो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ये अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज़ महल जो ताजमहल अब कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है आपका पंचमहल। पंचमहल कैसी है? जो बौद्ध विहार है उसकी तरह दिखती है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया? कछवाहों के साथ। जो अकबर था उसका जो सर्वप्रथम विवाह हुआ था, वैवाहिक संबंध हुआ था, वो किसके साथ? कछवाहों के साथ स्थापित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था?
बीजापुर व गोलकुंडा। जो बीजापुर और गोलकुंडा है उसको औरंगजेब ने दक्षिण में ये 2 राज्यों में विभाजित कर दिया था। उसके बाद किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने क्या किया था, जो अब उसकी आत्मकथा थी, स्वयं स्वयं लिखा। आत्मकथा मतलब स्वयं लिखना, जो उसकी कथाएं होती, ठीक है ना, अपने जीवनी के बारे में। तो वहाँ पे जहांगीर ने क्या किया था, फारसी में लिखा था उसको। मुगलों को नौरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? जो मुगल थे उनको नौरोज का त्यौहार का पारसियों से मिला था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीवी का मकबरा या सबिया उद दौरानी का मकबरा, ये दोनों बोलते हैं, या तो बीवी का मकबरा, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में आ गया सबिया उद दौरानी का मकबरा तो भी उसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल में जो हिंदू सेनापति थे वो सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनवर सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर सुहेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है, उसका ट्रांसलेशन है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ठीक है ना। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? जो महाभारत लिखी गई थी, ठीक है, तो उसका फारसी अनुवाद भी किया गया था। तो ये किसके शासन काल में हुआ था? अकबर के शासन काल में हुआ था। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? तो फैजी जो था उसके डायरेक्शन में यहाँ पर फारसी अनुवाद हुआ था, किसका? महाभारत का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो किस मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खान ए खाना का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो जो मुगल सम्राट अकबर थे उनके समय पे, उसके शासनकाल में जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, फेमस पेंटर था, वो कौन था? दशवंत था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 ईस्वी में, ठीक है ना, 1628 एडी में धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, धर्मत का युद्ध ये कब हुआ था? 1628 में। और किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। उसके बाद मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? किस बंदरगाह को? सूरत बंदरगाह को। एतामद ए उद दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। एतामद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने, ठीक है। तो नूरजहाँ ने कहाँ बनवाया था? आगरा में। क्या बनवाया था? एतामद उद दौला। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने, ठीक है। तो मेवाड़ ने क्या नहीं किया था? अकबर की संप्रभुता स्वीकार। संप्रभुता क्या होता है कि मतलब मान लीजिए यहाँ पर राजा कोई और है, शासन यहाँ पे डायरेक्शन किसी चीज़ का यहाँ कोई और दे रहा है, ठीक है ना। ये स्वतंत्र नहीं है किसी भी फैसले को लेने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या कहलाती है? संप्रभुता दूसरे की हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह ने। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की थी मध्यकालीन शासन? शेर शाह ने। अकबर ने कठा भरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? ये थे तानसेन, जो काफ़ी फेमस ये, ठीक है ना, राग लाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था?
ये जहांगीर ने कहा था। तो जहांगीर ने क्या कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है, ठीक है, तो वो मेरा शत्रु रहेगा। यहाँ पे इसको चित्रकला से बहुत प्यार था। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। तो बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद में थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से फेमस था? ठीक है ना, प्रसिद्ध था। बीच बीच में इंग्लिश डाल देता हूँ भाई, आदत है। ठीक है, तो कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाया था। कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कराए? हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? विक्रमादित्य की। ठीक है ना, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये विक्रमादित्य इसमें हार गए थे। और द्वितीय युद्ध ये पानीपत का कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है ना, ये काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा था। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 में। तो जो बुलंद दरवाजा था उसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने करवाया था। और निर्माण पूरा कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1575 में। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? सिद्धचंद ने की थी। भानुचंद्र चरित की रचना सिद्धचंद ने की। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाही संवत की स्थापना किसने? अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर ने। तो किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? निसार नामक सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। जो मयूर सिंहासन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? जो ताजमहल का निर्माण था उसमें 22 वर्ष लगे थे उसको पूरा होने में। ठीक है, गंगाल हरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित हुई? शाहजहां के काल में। किस शासन ने अपने पिता को कैद में डाला था? ठीक है ना, तो किसने अपने पिता को कैद में डाला था? औरंगजेब ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान पर गवर्नर था? ये दक्कन में। ठीक है, जब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा शासन के लिए, तो उससे पहले दक्कन में वो क्या था? वो गवर्नर था। गुड़ समंदर का उपाधि किस शासक ने धारण की थी? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हुई थी? औरंगजेब के। ठीक है, तो ये नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद की नगर की स्थापना की थी? शाहजहां ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? ये 1495 ईस्वी में। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी थी? बाबरनामा में। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। मुबैयान नामक पद शैली की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? उस मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर था। अभी आपने देखा होगा कि अकबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस राजा था मुगल वंश का। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सागा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध थे, ठीक है ना, जिसमें से आपके खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 1530 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो हुमायूं ने जो युद्ध लड़े थे, ठीक है, 4 युद्ध, वो जो मतलब कि यहाँ पे एक क्रम से बताना है। तो पहला कौन सा? देवरा, जो 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में, ठीक है ना। तो किसके द्वारा लड़ा गया था? हुमायूं के द्वारा। ये 4 उसके युद्ध थे। उसके बाद हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। उसके बाद सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। शेर शाह के समय भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/3 भाग, अर्थात जितना उपज होगी खेत में उसका 1/3 भाग उसका भू राजस्व रहेगा, ठीक है ना। तो ये किसके समय में था? ये शेर शाह के समय में था। उसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? ये शेर शाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेर शाह सूरी ने ही किया था डाक प्रथा का प्रचलन। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पहला 1526 और दूसरा 1556 में हुआ था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने किया, ठीक है ना। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने किया। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? ये बीरबल था, ठीक है ना। प्रथम और अंतिम हिंदू ये था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा, ठीक है। तो कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे? तो कौन से सूफी संत? शेख सलीम चिश्ती। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल में के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? अकबर। अनुवाद विभाग मतलब जो ट्रांसलेशन से संबंधित है, ठीक है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये अकबर को कहा जाता है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य अकबर ने बनवाया था?
तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जब गुजरात में जीत हुई थी उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। जहांगीर अर्थात जिसको सलीम भी बोला जाता है को किसके लिए याद किया जाता है? वो न्याय के लिए याद किया जाता है। उसके बाद जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। जो रानी नूरजहां थी उसका शासन पर काफ़ी अच्छा नियंत्रण था, ठीक है ना। तो जहांगीर के शासन की ये बहुत मुख्य विशेषता रही है। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग ये जहांगीर को कहा जाता है। जहांगीर के काल को, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण युग। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित हैं? तो जो श्रीनगर में शालीमार बाग और निशांत बाग जो निर्मित है वो किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा थे। आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पे वास्तुकार का मतलब क्या है? आर्किटेक्ट वो एक बताता है कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो कौन था वास्तुकार? उस्ताद ईसा खान ये ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? तो दारा शिकोह ने करवाया था, ठीक है। तो भगवत गीता और रामायण के फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। जिदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को जिदा पीर कहा जाता है। किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? ये अकबर ने हटाया था जजिया कर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? ये जजिया कर हिंदू धर्म के लोगों से लिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजिया कर को 1679 ईस्वी में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? ये औरंगजेब ने, ठीक है। जजिया कर को अकबर ने इसको समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब ने फिर से इसको लागू कर दिया था 1679 में। उसके बाद बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलकनामा नीति युद्ध नीति की प्रयोग हुआ था। उसके बाद भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेर शाह सूरी ने। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल। जो ग्रांड ट्रंक रोड है, ठीक है, जीटी रोड, तो वो किससे मिलता है? अब यहाँ पर बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 और वो 2 दोनों को मिला के जीटी रोड बनता है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में संतान सेन जो था वो महान संगीतज्ञ था। सती प्रथा का भत्सना किस सम्राट ने की थी? अकबर ने। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? शाहजहां ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अकबर जब छोटा था तो इसकी संरक्षक के रूप में किसको रखा गया था? बैरम खान, इसका सेनापति के रूप में था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब का जो राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण किया? कन्नौज पर 1739 आक्रमण किया था भारत पर, और किस स्थान पर किया था? वो था कन्नौज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर आता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
ये एक बार क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, दोबारा आ गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, ये सासाराम कहाँ है? ये बिहार में आपका है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये सिसोदिया वंश था। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण अर्थात सरेंडर नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? ये थे औरंगजेब। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और किसके बीच हुआ था? मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये रहे कुछ मुगल साम्राज्य से रिलेटेड कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।